हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर। आज हम आप लोग को बताएंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होता है, जो क्लास 11 का केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो नीट जेई एग्जाम में इससे सवाल पूछता ही पूछता है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं क्वांटम संख्या क्या होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। क्वांटम संख्या को अच्छी तरीका से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वांटम संख्या, तो इसमें क्वांटम संख्या होता क्या है। क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या QUANTUM, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। तो देखिए, क्वांटम संख्या क्या होता है। क्वांटम संख्या से किसी भी परमाणु के सही सही स्थिति और उसकी ऊर्जा का पता चलता है। क्वांटम संख्या से अगर किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का सही सही उसकी स्थिति और उसकी ऊर्जा के बारे में पता चलता है। जिस प्रकार से हम लोग का आधार कार्ड होता है, अगर आदमी का सही सही जानकारी के लिए क्या चाहिए, आदमी के सही सही जानकारी के लिए आधार कार्ड चाहिए। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन की सही सही जानकारी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की सही सही जानकारी के लिए हमको चाहिए क्वांटम नंबर। जिस प्रकार से हम लोग का आधार कार्ड होता है जो सही सही जानकारी देता है, उसी प्रकार हम लोग का क्वांटम संख्या होता है जो इलेक्ट्रॉन का सही सही जानकारी देता है। तो क्वांटम संख्या क्या है, यह किसी भी परमाणु का सही सही स्थिति तथा ऊर्जा का पता लगाया जाता है इससे, क्वांटम संख्या से। तो देखिए, क्वांटम संख्या क्या होता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही स्थिति का सही सही निर्धारण किया जाता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही सही निर्धारण किया जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। अगर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके ऊर्जा को सही सही अगर मालूम किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम संख्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। और देखिए, क्वांटम संख्या, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन का सही सही अगर स्थिति पता करना है, हम लोग को सही सही स्थिति पता करना है और उसकी ऊर्जा को पता करना है, उसकी ऊर्जा और सही सही उसकी स्थिति, उसकी ऊर्जा और सही सही स्थिति पता करना है, तो उसको हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के सही सही उसकी ऊर्जा और स्थिति का पता लगाया जाता है जिस नंबर से, उसे हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर स्थिति और उसकी ऊर्जा को सही सही जानकारी देना है तो क्वांटम नंबर का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होता है। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होता है, अब देखिए, क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार के होता है।
क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? क्वांटम संख्या 4। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम संख्या, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा होता है स्पिन क्वांटम संख्या। अब देखिए ये चारों क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का क्या क्या बताता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा है, पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और देखिए दूसरा है द्विगंशी, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, और तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। और देखिए चारों क्वांटम संख्या है, ये क्या क्या बताता है, ये क्या बता रहा है। अब देखिए इसमें तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या है, तो ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है, तो ध्यान से देखिए मुख्य क्वांटम संख्या ये बताता है कक्षक को, क्या बताता है, ये बताता है कक्षा को। किसको बताता है? ये कक्षा को बताता है, ये कक्षा को। मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताता है? कक्षा को, कक्षा को। जैसे K L M N, ये कक्षा को बताता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको बताता है? द्विगंशी क्वांटम संख्या ये बताता है उप कक्षा को। ये किसको बताता है? ये बताता है उप कक्षा को। SPDF, इसको बताता है उप कक्षा को, SPDF। अब देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको बताता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या बताता है कक्षक को, कक्षक को बताता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको बताता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को बताता है। अब देखिए चक्रण क्वांटम संख्या, कक्षक मतलब वही जो बक्सा होते हैं। अब बताइए चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या ये बताता है दिशा। ये किसको बताता है? ये दिशा, दिशा को बताता है, ये दिशा। तो आप लोग समझ गए होंगे मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताता है? तो मुख्य क्वांटम संख्या बताता है कक्षा को, KLMNO। और द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको बताता है? द्विगंशी क्वांटम संख्या बताता है उप कक्षा को। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको बताता है? तो ये कक्षा को बताता है। और चक्रण क्वांटम संख्या किसको बताता है? तो ये दिशा को बताता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। और पीछे आप लोग समझ रहे हैं कि क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम संख्या क्या है? किसी परमाणु का स्थिति और ऊर्जा सही सही अगर जानकारी हो जाए तो उसे हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होता है? तो 4 प्रकार के। मुख्य क्वांटम संख्या जो किसको बताता है? जो कक्षा को बताता है, KLMN। और द्विगंशी क्वांटम संख्या ये उप कक्षा को बताता है, SPDF। और चुंबकीय क्वांटम संख्या ये कक्षक को बताता है, और चक्रण क्वांटम संख्या ये दिशा को बताता है। चलिए और आगे समझते हैं हम लोग। और देखिए इसमें आप जानते हैं कि SPDF S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? X में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो P में 6। D में कितने आ सकते हैं? तो D में 10। F में कितने आ सकते हैं? तो F में 14। F में 14 आते हैं आप लोग को। अब देखिए ये
तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब बताइए, अगर एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस के लिए कितने बक्सा चाहिए? एस के लिए एक बक्सा चाहिए, क्योंकि एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब बताइए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पी में 6, एगो बक्सा में 2 आता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें? कितने बक्सा होना चाहिए इसमें? इसमें बक्सा होना चाहिए 3। अगर एगो में 2 गो हो, 2 2 2 6 हो गया। अब बताइए डी में अब 10 है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? डी में 10, तो कितना बक्सा चाहिए? 5 बक्सा चाहिए। अगर 5 बक्सा हो और डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बताइए एफ में कितने बक्सा होना चाहिए? एफ में जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एफ में कितने होना चाहिए? 7 होना चाहिए, क्योंकि एगो में 2 गो, तो 1 2 3 4 5 6, एक इधर बढ़ा दीजिए 7। और देखिए, अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर हो, इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर हो, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? +1/2, +1/2 प्रयोग करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे हो तो क्या प्रयोग करते हैं? -1/2, -1/2 हम लोग प्रयोग करेंगे, -1/2 प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि सबके लिए कोड क्या होता है? एसपीडीएफ। एसपीडीएफ के लिए कोड क्या होता है? देखिए, एस के लिए हम लोग कोड 0 प्रयोग करते हैं, पी के लिए 1 करते हैं, डी के लिए 2 करते हैं और एफ के लिए 3 करते हैं। एस के लिए 0 करते हैं, पी के लिए 1 और डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ये कोड है, ये कोडिंग करते हैं इसको। तो चलिए, अगर हम लोग अगर किसी तत्व का दे देगा क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग को दे दिया सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, सोडियम 11 में सोडियम 11 में सोडियम 11 में 6वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या ज्ञात करें। अगर मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि सोडियम 11, सोडियम के परमाणु क्रमांक 11, सोडियम 11 में 6वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या 6वां, तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? बताइए। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सबसे पहले आपको बताया है, सबसे पहले पतल को बिछाइए, पतल 1s 2s 2p 3s, पतल बिछा दिए। कितना पूरी है इसमें? 11 पूरी है। चलिए सबको पूरी खिलाइए। एस को खाने की क्षमता कितना है? 2, फिर इसको 2, फिर इसको 6, कितना पूरी हो गया? गिनते जाइए, 6 2 8 2 10, कितना पूरी बचा? 1 पूरी बचा, तो 1 उसको दे दीजिए। अब बताइए, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इसमें है, तीसरा चौथा इसमें है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां इसमें है और 11वां इसमें है। कौना इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है? कौना इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग को पूछा है? तो देखिए किस इलेक्ट्रॉन के लिए, किस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है? 6वां इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। तो बताइए 6वां इलेक्ट्रॉन किसमें है? पहला दूसरा इसमें है, तीसरा चौथा इसमें है, 5वां 6वां इसमें है, तो 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां इसमें है। इसको पहले घेर लीजिए। अगर उसको जब घेर लेते हैं, अब देखिए इसमें, अब हम लोग निकालते हैं सबसे पहले n के मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, n के मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। और ये क्या बताता है? ये बताता है कक्षा को। तो बताइए किस कक्षा में है? ये किस कक्षा में है? बताइए।
दूसरी कक्षा में है ना, तो 2 लिखिए। अब बताइए, अब है एल। एल क्या बताता है? एल उप कक्षा। एल का मतलब क्या होता है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको अंग्रेजी में एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं। अब बताइए, तो ये क्या बताता है? उप कक्षा। तो उप कक्षा कितना है? देखिए इसमें उप कक्षा पी है। आपको बताया है पी के लिए कोड क्या होता है। देखिए यहां सबके लिए कोड बताए थे, एस पी डी एफ। एस के लिए कोड 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये कोड होता है। पी के लिए कितना कोड होता है? पी के लिए 1। पी लिखिए या 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए एम। एम का मतलब क्या होता है? ई क्या बताता है? ये बताता है कक्षक। क्या बताता है? कक्षक बताता है। ये बताता है कक्षक। कक्षक बताता है, ये बताता है कक्षक। अब बताइए, तो कक्षक। अब आप लोग बताइए कि पी, पी के लिए कितना चाहिए बक्सा? पी के लिए कितना बक्सा चाहिए? पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए 3 बक्सा चाहिए। 3 बक्सा चाहिए। अब बताइए कौन इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश किया है? पहला, दूसरा इसमें है, तीसरा, चौथा इसमें है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इसमें है। तो कौन इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है? चौथा तो इसमें है, 5वां प्रवेश किया है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन किस इलेक्ट्रॉन को हमको पता करना है? 6वां इलेक्ट्रॉन को। तो कौन इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है? 5वां। तो 5वां, 6वां, 6वां पकड़ा गया। 6वां कौन पकड़ा गया? देखिए 6वां हम लोग को क्या है? 6वां यही है, 6वां यही है। 6वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन का मुंह किधर है? तो 6वां इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर है। इसको बोलते हैं 6वां। क्या बताता है ये बताता है चक्र, मतलब दिशा। ये क्या बताता है? दिशा। ये बताता है हम लोग को दिशा। ये बताता है, दिशा को बताता है। ये दिशा को बताता है, ये दिशा। तो आप लोग बताइए इसका मुंह किधर है? ऊपर की ओर है। तो ऊपर हो इलेक्ट्रॉन का मुंह तो क्या होता है? 1/2। 1/2 होता है। अगर मुंह ऊपर की ओर हो तो क्या होता है? 1/2 होता है। 1/2। तो अब बताइए क्वांटम संख्या लिखना है हमको, क्वांटम संख्या। तो बताइए क्वांटम संख्या 2 हो गया और पी के लिए 1 हो गया। अब बताइए इसको 0, इधर चलेंगे तो माइनस होता है, उधर चलेंगे तो प्लस होता है। तो 6वां इलेक्ट्रॉन किसमें है? इसमें है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कौन सी? 0। और देखिए 0 और इसके लिए 1 लिखेंगे, हो गया। इसके लिए 0 और का 1/2। तो निकाल लिए हम लोग क्वांटम संख्या। इसी प्रकार से और चलते हैं उदाहरण, इसी प्रकार से और उदाहरण सीखते हैं। अगर मान लीजिए फ्लोरीन दिया होगा, फ्लोरीन 9, फ्लोरीन 9 में, फ्लोरीन 9 में, फ्लोरीन 9 में 8वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या ज्ञात करें। कौन? 8वां इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? बताइए। तो सबसे पहले पतल को बिछाइए। पतल 1s2s2p। अब बताइए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें कितना? 2, 2, 2, 4 हो गया। कितना बचा? 5 बचा। किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है? 8वां इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो 8वां किसमें है? पहला, दूसरा इसमें है, तीसरा, चौथा इसमें है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां इसी में है। तो इसको सबसे पहले इसको हम लोग घेर लेते हैं। क्या करते हैं? इसको पहले घेर लेते हैं। इसको पहले घेरिए। अब बताइए, अब देखिए, अब n क्या बताता है? n कक्षा। जो n कक्षा किस कक्षा में है ये? तो दूसरा। अब बताइए l, l क्या बताता है?
एल उपकक्षा बताता है, एल उपकक्षा। तो किस उपकक्षा में है? पी, तो लिख देंगे पी। पी के लिए कोड क्या होता है? पी के लिए कोड 1 होता है। अब बताइए एम, एम क्या बताता है? ये बताता है कक्षक। तो आप लोग को जानकारी है कि पी के लिए कितने बक्सा की आवश्यकता होती है? तो पी के लिए 3 बक्सा की आवश्यकता होती है। अब बताइए इसमें कौन इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है? पहला, दूसरा इसमें, तीसरा, चौथा इसमें, पांचवा, छवा, सातवां, आठवां, नौवां इसमें। तो कौन इसमें? पांचवा से शुरू हुआ है, तो पांचवा, छवा, सातवां, ये है आठवां और ये है नौवां। लेकिन निकलना किसको है? हम लोग को निकलना है आठवां को। तो ये पांचवा हो गया, ये छवा हो गया, सातवां हो गया, ये हो गया आठवां। आठवां का मोड़ी किधर है? आठवां का मोड़ी किधर है? देखिए आठवां यही है, आठवां इलेक्ट्रॉन यही है। तो आठवां का मोड़ी क्या है? नीचे है। अब बताइए तो ये एस, एस क्या बताता है? दिशा, एस बताता है दिशा। और इसका मोड़ी किधर है? इसका मोड़ी है नीचे। तो नीचे के लिए कितना होता है? -1/2। अब बताइए इसको कीजिए नामकरण, इसका नामकरण कीजिए। तो नामकरण कीजिएगा इसको, तो हम लोग क्या लिखते हैं? इसको 0, इधर -1, इधर +1। अब निकाल लीजिए क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या अब निकालना है हम लोग को, बिल्कुल आसान है। अब बताइए ये है 2, ये क्या है? 1, ये क्या है? आठवां इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे की ओर है ना, आई किसमें है? इसमें है। तो -1, आई क्या है? -1/2। ये हो गया क्वांटम संख्या। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वांटम संख्या ज्ञात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग बताएं कमेंट में कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।